धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से जीवन के पापों का क्षय होता है। साथ ही सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, फल और पंचामृत अर्पित कर पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कथा कुबेर के सेवक हेममाली के कोढ़ से मुक्ति और पश्चाताप की कहानी है, जो पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। उसका मुख्य कार्य भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से ताजे फूल लाना था। हेममाली अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त था, जिसके कारण वह एक दिन समय पर फूल नहीं ला पाया और अपने कर्तव्य से भटक गया। जब कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर हेममाली को भयंकर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया और अपनी पत्नी से वियोग का दंड दिया। श्राप के प्रभाव से हेममाली दर दर भटकने और भयंकर पीड़ा सहने लगा। भटकते भटकते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली की दयनीय अवस्था देखकर दयालु ऋषि मार्कंडेय ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि के आशीर्वाद और विधि विधान से व्रत के पुण्य प्रभाव से हेममाली के सभी पाप नष्ट हो गए। उसका कोढ़ हमेशा के लिए ठीक हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने के लिए वापस लौट गया। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तुलसी दल और धूप दीप अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धर्माचार्यों ने व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं। उनके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। दिन भर सात्विक आचरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान क्रोध, असत्य, निंदा और तामसिक भोजन से भी पूरी तरह दूरी करने की सलाह दी गई है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।